नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और हमारे देश के स्पेस एजेंसी इसरो इनके जो भी आगामी मिशन हैं यानी कि जो भी फ्यूचर के मिशन हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की बात करते हैं तो आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद में जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग ये जानेंगे कि भारत किन देशों से कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है, उसके बारे में हम लोग आगामी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गगनयान मिशन की। गगनयान मिशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मिशन होगा। इस मिशन के अंतर्गत इसरो के द्वारा 3 व्यक्तियों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब ये जो हमारा मिशन है 2 फेज में होगा। पहला जो फेज होगा उसे किया जाएगा दिसंबर 2020 में। अब यह एक प्रकार का टेस्ट होगा, यानी कि जो इसरो ने हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट बनाया है जिसका नाम है व्योमित्रा, संभवतः उसको स्पेस में भेजा जाएगा दिसंबर 2020 में। और उसके बाद में जो भी गगनयान मिशन के अंतर्गत चुने गए हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनको दिसंबर 2021 में इसरो के द्वारा स्पेस में भेजा जाएगा। यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट इस मिशन के अंतर्गत स्पेस में भेजे जाएंगे उनको रूस ट्रेनिंग दे रहा है और जो हमारे डॉक्टर यानी कि फ्लाइट सर्जन हैं उनको फ्रांस के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है इस मिशन के लिए। अब इसरो ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में समझौता भी किया है। अब समझौता किस प्रकार का हुआ है तो DRDO जो हमारे एस्ट्रोनॉट का भोजन होगा, पैरासूट होगा या फिर रेडिएशन मेजरमेंट होगा, सिक्योरिटी होगी, इन सभी के लिए जो भी प्रोसेस है वो DRDO ने तैयार किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा क्रू मॉड्यूल बनाया गया है। क्रू मॉड्यूल क्या होता है तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा बाहुबली रॉकेट होगा और इसके ऊपर एक छोटा सा जो हिस्सा होता है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में उसे हम लोग कहते हैं क्रू मॉड्यूल। तो ये जो क्रू मॉड्यूल है इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु। तो ये था हमारा गगनयान मिशन। अगला हमारा है ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो ध्यान रखिएगा ये जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का मिशन है। किसका? नासा का मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत नासा के द्वारा जो हमारा शनि यानी कि सैटर्न ग्रह है उसके सबसे बड़े उपग्रह टाइटन के ऊपर मोबाइल रोबोटिक रोटर क्राफ्ट जिसे हम लोग ड्रोन क्राफ्टर कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है ड्रोन कॉप्टर, यानी कि हेलीकॉप्टर से कॉप्टर लिया गया है और एक प्रकार का अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, यानी कि इसमें मानव नहीं होता है, तो इसीलिए इसे हम लोग रोटर क्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई मिशन के अंतर्गत नासा इस प्रकार का एक जो रोबोटिक रोटर क्राफ्ट है उसको भेजेगा शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के ऊपर। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो टाइटन पर जो हमारे प्रीबायोटिक रासायनिक प्रक्रियाएं हुई हैं उनके बारे में अध्ययन करेगा और ऐसे जो कुछ साक्ष्य हैं नासा के पास में कि शायद शनि का जो उपग्रह है सैटर्न, उस शनि का जो उपग्रह है टाइटन, इसके ऊपर शायद जीवन कभी था या जीवन की संभावनाएं हैं, तो उन सभी के बारे में कार्य किया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। टाइटन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा है गैनीमेड जो कि है बृहस्पति का, और इसे लॉन्च किए जाने की योजना है अप्रैल 2026 में और नासा इसके लिए एटलस B411 रॉकेट का प्रयोग करेगा। तो ये हमने बात की ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में। अगला मिशन है निसार मिशन। तो निसार मिशन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो का संयुक्त उपक्रम है और इसके अंतर्गत नासा और इसरो साथ में मिलकर के अंतरिक्ष से संबंधित अनुप्रयोग के लिए सी बैंड रडार इमेजिंग सेंसर का विकास करेंगे, यानी एक प्रकार का सैटेलाइट होगा जो कि पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगा, इसके इमेज को कैप्चर करेगा और इस मिशन को 2021 में लॉन्च किए जाने की योजना है।
तो परीक्षा में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिए गए मिशन में से नासा और इसरो का संयुक्त मिशन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है निसार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये दोनों का एक संयुक्त मिशन है। अगला हमारा है यूरोपा क्लिपर मिशन। तो यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये भी नासा का मिशन है। नासा अमेरिका के स्पेस एजेंसी है, उसी का ये मिशन है। और इसके अंतर्गत बृहस्पति यानी कि जो हमारा जुपिटर है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, उसका एक उपग्रह है, यानी कि उसका एक मोन्स है जिसका नाम है यूरोपा। तो यूरोपा के ऊपर जीवन के प्रमाण की खोज के लिए नासा के द्वारा 2023-24 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का है और इस मिशन के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के ऊपर जीवन के प्रमाण की खोज की जाएगी। लॉन्च कब होगा ये आपसे रेयरली पूछा जाएगा, लेकिन मिशन क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये आपको जरूर याद रखना है। और इसमें रॉकेट का यूज किया जाएगा डेल्टा IV हैवी रॉकेट का, यानी कि डेल्टा 4 हैवी रॉकेट का प्रयोग इसमें किया जाएगा। फिर है सनराइज मिशन। तो सनराइज जिसका पूरा नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, तो ये इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर इस मिशन के अंतर्गत नासा के द्वारा जो हमारे सूर्य के विशालकाय सौरकर्ण तूफान होते हैं, इनका अध्ययन किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा सूर्य है, यहाँ से जो हमारे सोलर फ्लेयर निकलती हैं उनको ऑब्जर्व किया जाएगा इस प्रकार के 6 क्यूबसेट सैटेलाइट की मदद से। तो ये आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट हैं जिनमें हमारा रेडियो टेलीस्कोप लगा होगा और इनके माध्यम से यहाँ पर जो सूर्य से निकलने वाले तूफान होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सनराइज मिशन भी है किसका, नासा का। और इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया ही कि 6 क्यूबसेट जियो सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किए जाएंगे और इसके द्वारा जो सूर्य से निकलने वाली कम आवृत्ति की यानी कि फ्रिक्वेंसी की जो उत्सर्जन होगा उसको रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा और बाद में उनका एनालिसिस किया जाएगा नासा के द्वारा। अगला है आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस मिशन ये आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये नासा का एक मानव मिशन होगा जिसके अंतर्गत नासा के द्वारा चंद्रमा के ऊपर पहली महिला के साथ साथ पुरुष को भेजे जाने की योजना है। 2024 में नासा इसे लॉन्च करेगा और इस मिशन के अंतर्गत नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर यानी कि जो उसका सदर्न पोल है उसके ऊपर पहली महिला को भेजेगा, यानी कि चंद्रमा पर जाने वाली कोई पहली महिला होगी और उसके साथ साथ अन्य पुरुषों को भी नासा के द्वारा भेजा जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे नासा की तरफ से उन सभी के लिए नासा ने एक विशेष प्रकार का सूट भी निर्माण करवाया है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट। तो ये इस सूट का नाम है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। आर्टेमिस मिशन के बारे में जो एक जरूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस मिशन में नासा के द्वारा अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। वहीं पर नासा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके द्वारा कई सारे सफल चंद्रमा के मिशन किए जा चुके हैं और सबसे पहली बार नासा के द्वारा 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा गया था, यानी कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। तो ये हमने बात की आर्टेमिस मिशन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है, तो किस प्रकार से इसका पूरा फेज होगा ये यहाँ पर बताया गया है और इसके अंतर्गत जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे वो बाकायदा यहाँ पर रहेंगे, यानी कि 1-2 महीने ये जा करके वहाँ पर शिविर बनाएंगे और उस शिविर में रहने की भी योजना है इस मिशन के अंतर्गत। अगला मिशन है नासा का ही और इसका नाम है मार्स 2020 मिशन। तो ये वीडियो मैं जुलाई में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी महीने 30 जुलाई को नासा के द्वारा मार्स 2020 मिशन लॉन्च किए जाने की योजना है। अब ये मिशन होगा क्या, तो इस मिशन के अंतर्गत नासा के द्वारा हमारा जो मार्स ग्रह है उस पर एक रोवर भेजा जाएगा जो कि हमारे मार्स ग्रह पर जाकर के वहाँ की चीज़ों का एनालिसिस करेगा
और फिर उसका डेटा भेजेगा नासा को। तो यहाँ पर आपको रोवर का नाम भी याद रखना है, ये आप देख सकते हैं, रोवर का नाम है परसेवरेंस। और अगले वर्ष यानी कि 2021 में नासा के द्वारा मार्स के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी भेजा जाएगा और इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूटी। तो इंजेन्यूटी जो नाम है ये किसने दिया है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ये जो परसेवरेंस नाम का रोवर होगा ये मंगल ग्रह के J0 क्रेटर के ऊपर जाकर के लैंड करेगा। कहाँ पर? J0 क्रेटर पर जाकर के लैंड करेगा। यहाँ पर नासा के द्वारा भेजा गया रोवर। तो ये हमने बात की मार्च 2020 मिशन की। अगला है वाइपर मिशन। तो वाइपर जिसका पूरा नाम है वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, और यहाँ पर इस मिशन के अंतर्गत नासा के द्वारा एक गोल्फ कोर्ट के आकार का रोवर भेजा जाएगा चंद्रमा के ऊपर। और ये जो रोवर है यह चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर जाकर के लैंड करेगा और वहाँ पर जो हमारे वाटर आइस है उन सभी का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस प्रकार की उनका कंसंट्रेशन है चंद्रमा के ऊपर, उनकी पूरी तरीके से मैपिंग करेगा ये जो रोवर होगा, जिसे नासा के द्वारा 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वाइपर मिशन के बारे में, ये भी नासा का मिशन है और ये भी है चंद्रमा के लिए। अगला है सायर्स मिशन। तो सायर्स मिशन इसका पूरा नाम है क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज, और ये मिशन भी है किसका? नासा का। अब ये मिशन करेगा क्या? तो इस मिशन के अंतर्गत नासा के द्वारा पृथ्वी के निचली कक्षा में कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे और ये जो हमारे सैटेलाइट होंगे इनके द्वारा हमारे पृथ्वी पर आने वाले किसी भी प्रकार के अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं यानी कि वोल्केनो होते हैं उनके विस्फोट के बारे में अर्ली वार्निंग दी जाएगी इस सायर्स मिशन के अंतर्गत भेजे गए सैटेलाइट के द्वारा। क्योंकि जो हमारे पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार के पूर्वानुमान सिस्टम लगाए गए हैं वह शायद उतने बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए नासा के द्वारा यहाँ पर सायर्स मिशन के अंतर्गत सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में प्रारंभिक चेतावनी दी जा सके। यहाँ पर नासा जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा सायर्स मिशन के अंतर्गत उसकी टेस्टिंग भी जुलाई 2018 में हवाई के किलायु ज्वालामुखी पर किया जा चुका है नासा के द्वारा, यानी कि जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है उसे ऑलरेडी नासा ने अभी तक टेस्ट कर लिया है। तो ये है सायर्स मिशन। उसके बाद में अगला है जूस मिशन। जूस का पूरा नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह बृहस्पति के लिए है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जूस मिशन है ये किसका है? तो ये है आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह मिशन है और इस मिशन के अंतर्गत यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर और इसके जो 3 सबसे बड़े उपग्रह हैं, सबसे बड़ा कौन है? गैनीमेड, उसके बाद में है कैलिस्टो और फिर है यूरोपा। तो इन सभी का अध्ययन किया जाएगा और इसे 2022 में लॉन्च किए जाने की योजना है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा जूस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और इसके अंतर्गत बृहस्पति और इसके 3 उपग्रह का विश्लेषण किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अगला मिशन है तियानवेन 1। तो तियानवेन 1 के बारे में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यह चीन की स्पेस एजेंसी CNES यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक मिशन है और इस मिशन के अंतर्गत इसी माह यानी कि जुलाई में ही चीन के द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजे जाने की योजना है। जैसे हमारा चंद्रयान 2 मिशन था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा था, उसी प्रकार से यहाँ पर चीन के द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि चीन का यह पहला मंगल मिशन होगा, क्योंकि चीन ने जो पहली बार 2011 में अपना मंगल मिशन किया था वह मंगल मिशन फेल हो गया था। रूस के सहयोग से इन्होंने इस मिशन को किया था जिसका नाम था यिंग हुओ 1।
तो ये असफल रहा था और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि तियानवेन-1 ये चीन का पहला मंगल मिशन होगा, जिसे इसी महीने यानी कि जुलाई 2020 में चीन के द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना है। तो इस प्रकार से जो भी आगामी मिशन थे उन सभी को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग भारत के जो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट हैं विभिन्न देशों से, उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।